Hello friends, welcome to English Study Point. In this lecture, I am talking about various types of structuralist writers and the concepts given by them and also books, famous books written by them. First, I am talking about Charles Sanders Peirce. So, he was the key person in regards to semiotics. ये जो है इन्होंने important role play किया semiotics में. Semiotics का मतलब है the science of sign. मतलब उस डिफरेंट डिफरेंट साइंस को स्टडी करना इज सेमियोटिक्स. एंड फिर वो बताते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस एग्जिस्ट. पहला जो है दैट इज़ आइकन. आइकन मतलब इट इज़ सिमिलर टू सिग्निफाइड. आइकन जो है लगभग सिग्निफाइड से मिलता जुलता है. सिग्निफाइड जो है ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया था जो कि फर्डिनांड द सॉश्योर ने दिया था. सिग्निफाइड का मतलब है कि जैसे मैं आपको एक वर्ड बोलती हूँ कैट. कैट जो है वो साइन हो गया, बट कैट की जो आपके माइंड में मेंटल इमेज फॉर्म होगी वो सिग्निफाइड हो गया. सो जो आइकन है वो सिग्निफाइड से बिल्कुल मिलता जुलता है. सेकेंड इज़ इंडेक्स. इंडेक्स जो है देयर इज़ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द साइन एंड द ऑब्जेक्ट. अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का नाम लेती हूँ तो उस ऑब्जेक्ट का साइन से डायरेक्ट मतलब जो है लिंक होगा. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, इमेज ऑफ स्मोक इज़ इंडेक्स. जैसे इमेज जो ऑफ स्मोक जो हो गई वो इंडेक्स हो गई, और जो स्मोक जो इंडिकेट करता है फायर को, सो वो हो गया हमारा इमेज ऑफ स्मोक इज़ इंडेक्स विच इज़ यूज टू इंडिकेट फायर. तो ये इंडेक्स हो गया हमारा. थर्ड जो साइन है, देर इज़ नो रिजेम्बलेंस बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड. थर्ड साइन के अंदर ये बताया जाता है कि जो सिंबल है उसमें ना तो सिग्निफायर और ना ही सिग्निफाइड के बीच में कोई सिमिलैरिटी होती है. सिंबल को हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है हमारी हैबिट बन चुकी है. इट कम्स इन टू प्लेस बाई हैबिचुअल यूज़. Then I am talking about Claude Lévi-Strauss. He has written famous book which is Structural Anthropology. एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ एंड फिर वो सोसाइटी में जो है उनका एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है. देन जो है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने जो है कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था बाइनरी ओपोजिशन. सो इस पे वो एम्फेसाइज़ करते हैं कि अगर हमें किसी लैंग्वेज को समझना है तो हम लोग जो है उसे बाइनरी ओपोजिशन में समझ सकते हैं. कल्चर इज़ कंपोज्ड ऑफ हिडन रूल्स दैट गिव्स इट मीनिंग. वो बोलते हैं कि जो कल्चर है उसके जो है हिडन रूल्स है जो कल्चर को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं. कल्चर इज़ कंपोज्ड ऑफ हिडन रूल्स दैट गिव्स इट मीनिंग. वो बोलते हैं कि कल्चर का जो है अपने हिडन रूल्स हैं जो कल्चर को मीनिंग देते हैं. एवरी ह्यूमन बीइंग थिंक थ्रू बाइनरीज और थ्रू ऑपोजिट्स. वो बताते हैं कि जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो जो है बाइनरी वे मतलब ऑपोजिट वे में सोचते हैं कि अगर मैन है तो वुमेन भी है, लाइफ है तो डेथ भी है, मॉर्निंग है तो नाइट भी है. देन बाय कंपेयरिंग टू ऑपोजिट्स वी अंडरस्टैंड एनीथिंग. कि अगर हम लोग मतलब ऑपोजिशन को अंडरस्टैंड करेंगे तब हम सारी चीज़ें जो है समझने लग जाएंगे. बाय कंपेयरिंग टू ऑपोजिट्स वी अंडरस्टैंड एनीथिंग. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कल्चर एंड सोसाइटी वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर हमें इस सोसाइटी और कल्चर को जानना है तो हमें जो है पहले बाइनरी ऑपोजिशन को जो है समझना पड़ेगा. दीज ऑपोजिट स्ट्रक्चर्स आर यूनिवर्सल. क्योंकि ये जो ऑपोजिट स्ट्रक्चर ये यूनिवर्सल है, यानी यूनिवर्सली अप्रूव्ड है. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैन है तो वुमेन भी है, लाइफ है तो डेथ भी है, मॉर्निंग है तो नाइट भी है. ये सारे जो है दीज ऑपोजिट स्ट्रक्चर्स आर यूनिवर्सल. बाइनरी ओनली मेक सेंस इन रिलेशन टू वन अनदर. बाइनरी जो है मतलब तभी समझ में आने लगेगी जब हम जो है रिलेशन करना सीखेंगे एक दूसरे के साथ.
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन थॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड अदर थॉट। अगर हमें एक ह्यूमन के थॉट को जानना है तो हमें पहले किसी दूसरे थॉट को जानना पड़ेगा, तभी हम उसके थॉट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मॉर्निंग हैज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर मॉर्निंग का तभी मतलब है ओनली व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट, कि मॉर्निंग का तभी मतलब है जब हम लोग रात के बारे में बात करते हैं। अगर नाइट ही नहीं होगी तो मॉर्निंग का भी कोई मतलब नहीं है। देन उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मिथ एंड किनशिप। सेकंड कॉन्सेप्ट जो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने दिया उसका नाम है मिथ एंड किनशिप। मिथ मीन्स हाउ वी ऑर्गेनाइज अवर रिलेशनशिप विद पीपल। मिथ का मतलब है कि हम जो है लोगों से रिलेशनशिप जो है कैसे करते हैं, थ्रू ब्लड एंड बाय मैरिज। कि मिथ का मतलब क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ये बताते हैं कि हम जो है मतलब रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, थ्रू ब्लड एंड बाय मैरिज। देन किनशिप मीन्स एसोसिएट पीपल बाय द वे ऑफ ब्लड, कि मतलब लोगों को जो है एक दूसरे के साथ एसोसिएट हम लोग उनके खून से करते हैं। एवरीबडी रिलेट टू वन अनदर थ्रू किनशिप, कि हर एक इंसान एक दूसरे से रिलेटेड है थ्रू द किनशिप। देन आई एम टॉकिंग अबाउट व्लादिमीर प्रॉप। व्लादिमीर प्रॉप, हिज फेमस वर्क वॉज मॉर्फोलॉजी ऑफ फोक टेल। जो इनका फेमस वर्क था उसका नाम था मॉर्फोलॉजी ऑफ फोक टेल। देन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एक जिसका नाम था 31 नरेटिव्स एंड 7 करेक्टर्स। ही वॉज अ रशियन फोकलोरिस्ट। व्लादिमीर प्रॉप जो थे वो रशियन फोकलोरिस्ट थे एंड एनालाइज वेरियस फोक टेल्स। और ये जो है बहुत सारी फोक टेल्स को एनालाइज करते थे जो इनकी कंट्री में लिखी गई थी, ऑफ हिज ओन कंट्री, एंड ट्राई टू एनालाइज और मतलब जो है फोक टेल्स को एनालाइज करके जो है उनकी थीम्स को भी एनालाइज करा करते थे एंड ट्राई टू एनालाइज कॉमन थीम्स इन हिज फोक टेल्स। ये जो है स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर थे। ही ट्राई टू फाइंड अंडरलाइन स्ट्रक्चर इन एनी वर्क। और जो है ये एज अ स्ट्रक्चरलिस्ट थे, तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर थे वो जो है किसी भी वर्क को अंडरस्टैंड करने से पहले जो है उस वर्क का जो है स्ट्रक्चर को समझते हैं। बाई अंडरलाइन स्ट्रक्चर दे आइडेंटिफाई कॉमन थीम्स। और जब वो स्ट्रक्चर पहचानने मतलब स्ट्रक्चर को जानते थे किसी भी वर्क को, वो फिर पहचान लेते थे कि इस वर्क के अंदर क्या क्या कॉमन थीम्स हैं। बाई अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स दे आइडेंटिफाई कॉमन थीम्स। इसका मतलब है कि पहले वो किसी टेक्स्ट को के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद उसमें से कॉमन थीम्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं। एंड फिर उन्होंने 8 ब्रॉड कैरेक्टर टाइप्स दिए हैं। पहला है कि मतलब ये हर नॉवल के अंदर या किसी टेक्स्ट में होना बहुत ज़रूरी है। पहला, हीरो। ही इज़ द पर्सन हुम द रीडर एसोशिएट मोर स्ट्रांगली। ये ऐसा पर्सन होता है जिसे रीडर बोलते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है किसी भी नॉवल में। की पर्सन अराउंड विच द स्टोरी इज़ टोल्ड, कि ये इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जिसके बारे में स्टोरी जो है बताई जाती है हमें। सेकंड जो होता है, एक नॉवल के अंदर हेल्पर भी होना ज़रूरी है जो कि हीरो की हेल्प करे, उसे एडवाइस ऑफ़र करे। देन ही इज़ सपोर्टेड इन हिज और हर क्वेस्ट बाय अ हेल्पर। जो हीरो है वो अपनी मतलब जब भी वो किसी मिशन वगैरह पे जाता है तो उसे हीरो को जो है हेल्पर बहुत मतलब हेल्प प्रोवाइड करता है। या तो हेल्पर जो होता है वाइज ओल्ड मैन होता है या कोई मैजिशियन होता है हु अपीयर्स एट क्रिटिकल मोमेंट्स, जो मतलब हीरो के मुश्किल वक्त में आकर उसे हेल्प प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द हीरो। थर्ड इज़ विलन। ये जो होता है बैड गाय होता है नॉवल के अंदर। ही इज़ इन शार्प कॉन्ट्रास्ट। जो हीरो की अच्छी क्वालिटीज़ होती है वही उसी के कॉन्ट्रास्ट में जो विलन जो होता है उसकी इविल क्वालिटीज़ होती है। ही इज़ इन शार्प कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट द हीरो। ही स्ट्रगल्स डायरेक्टली अगेंस्ट द हीरो। वो जो है डायरेक्टली हीरो से स्ट्रगल करता है विलन। फॉल्स हीरो जो होता है वो अपने आप को जो है झूठा हीरो बताकर हीरो वाली ज़िंदगी जीता है। मतलब ये एक्चुअली में विलन भी नहीं होता,
ये जो ही अपियर्स टू एक्ट हीरोइकली, मतलब ये जब नावल की स्टार्टिंग होती है तो फॉल्स हीरो जो होते हैं वो अपने आप को जो है एज अ हीरोइक वे में मतलब डिपिक्ट करते हैं। और इनिशियली इन्हें मतलब जो ऑडियंस, पढ़ने वाली ऑडियंस होती है, वो सोचती है कि ये सही में रियल हीरो है। इनिशियली मिस्टेकन फॉर द रियल हीरो, ही ट्राई टू स्टील हीरोज थंडर, और ये जो है हीरो को जो है एकदम इम्प्रेस कर देते हैं बाय ग्रैबिंग द क्रेडिट एंड परहैप्स ट्राई टू मैरी द प्रिंसेस। ये हीरो की जगह पर आकर जो है अपने आप को इतना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करते हैं और धोखेबाजी से जो है शादी भी कर लेते हैं प्रिंसेस से। ही ट्राइज टू, और जो भी हीरो का मतलब जो भी अचीवमेंट्स होती है, सारा क्रेडिट इनको मिल जाता है, फॉल्स हीरो को। ही इज़ ऑल्सो, और ये भी हीरो के पीछे पीछे मतलब भागते हैं। डॉनर जो एक नॉवल के अंदर होता है, ही गिव्स हीरो समथिंग स्पेशल। डॉनर जो होते हैं वो जो हीरो को जो है कुछ स्पेशल देते हैं, यानी कि मैजिकल वेपन या फिर कोई इंटेलिजेंस दे देते हैं थ्रू देयर मैजिक। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेल्पर, ये हेल्पर से जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं। डिस्पैचर वो लोग होते हैं, ही सेंड्स द हीरो ऑन अ मिशन। ये वो लोग होते हैं जो हीरो को किसी मिशन पर भेज देते हैं, या तो उनके फैमिली मेम्बर्स में से होता है, जैसे उनकी मदर हो गई, उनके फादर हो गए हीरो के। देन 7th में जो मैं बताना चाहूँगी वो प्रिंसेस जो होती हैं नॉवल के अंदर, शी मे बी द ऑब्जेक्ट विच इज़ डेलिबरेटली सॉट बाय द हीरो। ये जो ऐसा ऑब्जेक्ट होती हैं जिनको हीरो जो है पाने की कोशिश करता है। शी मे बी अ रिवॉर्ड, ये एज अ रिवॉर्ड भी, मतलब इनके लिए रिवॉर्ड भी, इन्हें पाने के लिए रिवॉर्ड भी रखा जाता है कि अगर हीरो जो है अपना मिशन जो है पूरा कर कर आ जाता है, तब जो है हीरो की जो है प्रिंसेस से शादी हो जाती है। 8 टाइप ऑफ करेक्टर जो व्लादिमीर प्रॉप ने बताया है वो है प्रिंसेस के जो फादर होते हैं, कि ये जो है इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं जिनसे हीरो जो है परस्यूएड करता है कि मतलब प्रिंसेस की हीरो से शादी हो जानी चाहिए, और ये जो है अपनी डॉटर के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।